हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है, मतलब फैक्टर गिराना है। फैक्टर का मतलब समझते हो ना कि इस पॉलिनोमियल के हमको फैक्टर गिराना है। जैसे कि 6 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब 6 2 का फैक्टर है, मतलब 2 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसके हमको फैक्टर गिराना है। उस फैक्टर से मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो x की डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर गिरते हैं, 2। कंपलसरी 2 फैक्टर गिरते भाई। तो फैक्टर गिराते कैसे हैं, फैक्टर निकालते कैसे हैं, वो अभी हमको देखना है। तो निकाल लो पेन और कॉपी, साथ में नोट डाउन भी करते जाना पॉज करके वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमारे पास लेट p ऑफ x गिवन पॉलिनोमियल है। p ऑफ x इक्वल टू 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है। 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। तो ये 12x का स्क्वायर इस प्लस 1 को मल्टीप्लाई होगा, जो x स्क्वायर वाला जो टर्म है इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 12x का स्क्वायर मिलेगा। तो ये जो पॉजिटिव मिला आपको, पॉजिटिव 12x का स्क्वायर, इस तो पॉजिटिव मिलेगा तो जो इसके फैक्टर गिरेंगे, फैक्टर यानी क्या होगा, 6 2 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है। ये है फैक्टर 12 के, ठीक है। तो ये जो फैक्टर गिर रहे हैं इनका एडिशन करना है। तो एडिशन कितना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 12 आएगा, 12 आएगा। और एडिशन करोगे तो जो x का कोफिशिएंट है -7, तो -7 आना चाहिए एडिशन। तो 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, काम नहीं करेगा। ये 13 होता है, अगर यहाँ 13 होता ये काम करता। 4 और 3 7, ये काम करेंगे। मतलब 4 और 3 एक एक इसको आ जाएगा, इसको एक एक आ जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आएगा, लेकिन इनका एडिशन करोगे तो पॉजिटिव 7x आएगा। मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव 7x। इसको नेगेटिव लिखेंगे, इसको नेगेटिव लिखेंगे। आई होप आपको समझा होगा। नेगेटिव 4x, नेगेटिव 3x, नेगेटिव 7x होगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पॉजिटिव 12x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहेगा तो इसके ऐसे फैक्टर गिरेंगे जिनका एडिशन 7x होगा। और एडिशन कब होता है, जब साइन सेम होता है। एक तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। अभी नेगेटिव नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, वो डिसाइड करेगा x का कोफिशिएंट का साइन। तो x के कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है, इसलिए दोनों का साइन नेगेटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव होता दोनों का साइन पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, नेगेटिव दिया। एक पॉजिटिव वाला भी देख लेंगे भाई, ठीक है। तो क्या करोगे, अब इसके बाद में क्या करोगे, तो इन दोनों को इस नेगेटिव 7x की जगह लिखोगे। तो 12x का स्क्वायर, नेगेटिव 4x, नेगेटिव 3x, पॉजिटिव 1, देखो इसकी जगह लिख दिया। फिर क्या होगा बेटा, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना। तो 12 और 4, तो 12 और 4 किससे डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड होती है, तो 4 कॉमन निकलेगा। और साथ साथ क्या कॉमन निकल रहा है, x भी कॉमन निकल रहा है, 4 और x। तो कॉमन निकालना मतलब डिवाइड, तो डिवाइड करो, 4 3 जा 12, x x कैंसिल, एक x बचेगा। 4 से 4 कैंसिल, x भी कैंसिल, तो 0 नहीं बचता, 1 बचेगा बेटा। यहाँ पे क्या 1, यहाँ 3x माइनस 1 आया, यहाँ पे भी 3x माइनस 1 आना चाहिए। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। देखो 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलता। जब कुछ कॉमन नहीं निकलता, नेगेटिव रहेगा ना तो नेगेटिव 1 कॉमन निकलेगा, पॉजिटिव रहेगा ना तो पॉजिटिव 1 कॉमन निकलेगा। तो नेगेटिव 1 जब कॉमन निकलेगा तो नेगेटिव का क्या हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का क्या होगा, नेगेटिव। आई होप आपको समझा होगा। जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव 1 कॉमन निकलेगा, तो नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा। अब बताओ फिर से कॉमन निकल रहा है ये, तो 3x माइनस 1, और जब भी कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट आता है। 3x माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x माइनस 1, यहाँ 4x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना, ठीक है।
तो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर रहेंगे इस पॉलिनोमियल के। हो गया आंसर। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ या इसको इससे डिवाइड करूँ तो गारंटी रिमाइंडर 0 आएगा, गारंटी के साथ। आप इसको इससे डिवाइड करोगे 3x - 1, इसको 12x का स्क्वायर माइनस 7x + 1, तो रिमाइंडर गारंटी की 0 आएगा। कैसे? 3 4 12 होता है तो 4x, 3 4 12x का स्क्वायर, ये -4x होगा, माइनस का प्लस होगा, माइनस होगा, दोनों मर जाएंगे, 7 में से 4 गए, -3x + 1। ठीक है, अब क्या से मल्टीप्लाई करोगे? -3x के अपन में 3x लिखोगे, -1 ये क्या होगा? -3x होगा, माइनस +1 होगा, प्लस का माइनस का प्लस होगा, देखो 0 आ रहा है, +1 -3 + 3 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0। इससे भी डिवाइड करोगे इसको, रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। आई होप आपको समझा होगा, आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन लिख लो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है प्लस 7x है और एक प्लस 3। जब एक नेगेटिव वाला ले लिया, अभी पॉजिटिव वाला ले लिया, तो एक 2x का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे? तो लेट लिखोगे p ऑफ x। p ऑफ x क्या दिया है? 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये इसको मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा बेटा? तो पॉजिटिव 6x का स्क्वायर होगा, 2 3 = 6x²। पॉजिटिव आया तो जो फैक्टर गिरेंगे उनका क्या होगा? एडिशन होगा। तो 6 1 = 6 भी होता है, 3 2 = 6 भी होता है। ठीक है, तो 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। यहाँ 5 है क्या? नहीं। 6 और 1 कितना होता है? 7x होता है। तो 1x इसको आएगा और 1x इसको आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, दोनों का साइन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एडिशन के समय पॉजिटिव जब रहेगा तो एडिशन के साथ एडिशन होगा, और एडिशन के लिए सेम साइन लगता है, सेम साइन। तो अगर ये नेगेटिव है तो दोनों का साइन नेगेटिव रहेगा, अगर ये पॉजिटिव है दोनों का साइन पॉजिटिव रहेगा। तो आई होप आपको समझाने में मैं काबिल हो रहा हूँ बेटा, आपको समझ रहा होगा। ठीक है, पॉज करके स्क्रीन को देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा। तो क्या होगा बेटा? इन दोनों को इन 7x की जगह लिखेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x और प्लस 3। फिर मैंने आपको बोला था कि इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। तो इन दोनों में देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2 भी कॉमन निकल रहा है और x भी कॉमन निकल रहा है। तो 2 से 2 कट गया, 1x बचेगा, 2 3 = 6, x कैंसिल हो गया। यहाँ x + 3 है, यहाँ पे भी x + 3 आएगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो प्लस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव 1 कॉमन निकलेगा। अगर ये 1 है बेटा, पॉजिटिव 1 कॉमन निकलेगा। जब कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा पॉजिटिव। ब्रैकेट में क्या बचेगा? x + 3। जब पॉजिटिव कॉमन निकलता है, पॉजिटिव 1, तो साइन चेंज नहीं होता, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। लेकिन जब नेगेटिव कॉमन निकल रहता है तो नेगेटिव का पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ। ये अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 कॉमन निकला, नो साइन चेंज। देखो रिपीट टर्म आ गई, तो रिपीट टर्म आ गई मतलब क्या? कौन कॉमन निकलेगा? x + 3 कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ? 2x + 1 बचेगा, 2x + 1 बचेगा। तो ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर होंगे। मतलब इसको इससे डिवाइड करूँ या इसको इससे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ये पॉजिटिव वाले हो गए, ये पॉजिटिव वाले हो गए। चलो नेगेटिव वाले भी देख लेते। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ अभी सॉरी क्वेश्चन 4 का चल रहा है। ठीक है, ये 4th वाला है, ओके 3rd वाला है सॉरी। ठीक है, तो लेट p ऑफ x लिखोगे, तो लेट p ऑफ x क्या दिया आपके पास? 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दिया है, इस बार ये नेगेटिव है, इसके पहले क्या था? पॉजिटिव था। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 6 6 = 36x का स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में रहेगा। तो भाया जब इसके पहले क्या था? पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव रहेगा तो जो फैक्टर गिरेंगे उनका एडिशन होगा। अब ये नेगेटिव है तो जो फैक्टर गिरेंगे उनका सब्सट्रैक्शन होगा, और वो सब्सट्रैक्शन पॉजिटिव 5x होना चाहिए। तो देखो 6 6 = 36 भी होता है, 9 4 भी 36 होता है। ठीक है, 36 12 3 भी 36 होता है, 36 1 भी 36 होता है। तो इनका जो सब्सट्रैक्शन है वो 5x आना चाहिए। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 5 आ रहा है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो 9 और 4 काम करेंगे, कौन काम करेंगे? 9 और 4,
एक एक्स इसको एक एक्स इसको, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निगेटिव आना चाहिए। तो जब निगेटिव रहेगा ना भाया, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। सब्सट्रैक्शन कब होता है? जब साइन डिफरेंट होता है। तो कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव ये डिसाइड करेगा। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो बड़ा पॉजिटिव, छोटा निगेटिव, ताकि 9x में से 4x गए तो पॉजिटिव 5x मिल जाए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव 36x का स्क्वायर आ जाए। अब आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में तो आ गया ना आपको। इन दोनों की x की जगह लेके वही प्रोसीजर फॉलो करना है। 6x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 बराबर है। फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेंगे। आहा, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकलेंगे। तो 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। यहाँ पे आपको 3 भी कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे भी 1 से, यहाँ पे भी 1 से, 1 भी कॉमन निकल रहा है। तो 3 2 जा, एक से x कैंसिल लेके बचेगा। 3 3 जा 9, x से x कैंसिल हो गया। यहाँ 2x प्लस 3 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 3 आना चाहिए। तो 4 और 6 में कॉमन कौन है? तो 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव 2 कॉमन निकलेगा भाया, निगेटिव 2 कॉमन निकलेगा। तो नेगेटिव 2 कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 2 जा 4x तो 2x बचेगा और माइनस कॉमन निकलेगा तो नेगेटिव 2 कॉमन निकला, नेगेटिव कॉमन निकला तो नेगेटिव का क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा, देखो रिपीट टर्म फिर रिपीट टर्म को कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। ये फिर से कॉमन निकलेगा 2x प्लस 3, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये 3x माइनस 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से मैं फिर से रिपीट कर दूँ, 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। x भी कॉमन निकला, 3 2 जा 3 3 जा, x कॉमन निकल गया। यहाँ नेगेटिव 2 कॉमन निकला, नेगेटिव 2 कॉमन निकलेगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 जा तो 3 जा। आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, अब इसी में ये पॉजिटिव था, इसी में नेगेटिव वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। तो 4 क्या बोल रहे हैं कि 3x का स्क्वायर माइनस x और क्या बोल रहे हैं? -4 बोल रहे हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको भी। तो सॉल्यूशन निकाल लिखोगे लेट p ऑफ x सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या दिया आपके पास? 3x का स्क्वायर नेगेटिव x नेगेटिव 4, ये इसको मल्टीप्लाई होगा। 3 4 जा 12 नेगेटिव 12x का स्क्वायर, नेगेटिव 12x के स्क्वायर के ऐसे फैक्टर गिराना जिनका सब्सट्रैक्शन x का कोफिशिएंट नेगेटिव बने, तो नेगेटिव बना जाए। तो 4 3 या 12 और 4 में से 3 का तो 1 बचता है। तो ये x इसको आएगा, एक इसको आएगा। अब ये नेगेटिव है, जब ये पॉजिटिव था तो बड़े वाले को पॉजिटिव दे दिया। अब ये नेगेटिव है तो बड़े वाले को नेगेटिव, छोटे वाले को पॉजिटिव, ताकि नेगेटिव 4x पॉजिटिव 3x नेगेटिव 1x हो जाए। बराबर है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव 12x का स्क्वायर आ जाए। तो चलो इन दोनों पे x की जगह लिखो। तो 3x का स्क्वायर नेगेटिव 4x पॉजिटिव 3x नेगेटिव 4 बराबर है। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, बराबर है, आपको पता है। कॉमन निकालो बता। तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता, ओनली x कॉमन निकल रहा है। ब्रैकेट में 3x माइनस 4 बचेगा, x से x कैंसिल, 3x x से x कैंसिल नेगेटिव 4। अब यहाँ 3x माइनस 4 है तो यहाँ पे भी 3x माइनस 4 आना चाहिए। तो जब कुछ कॉमन निकल रहा था तो प्लस है तो +1 कॉमन निकलेगा, पॉजिटिव 1 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ 3x होगा, नेगेटिव 4h रहेगा। देखो रिपीट टर्म आ गया। तो रिपीट टर्म को कितने बार लिखेंगे? एक बार, मतलब कॉमन निकलेगा और एक ब्रैकेट में ये पूछेगा x + 1। ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर होंगे। तो आपको फैक्टर समझ में आ गया हो। तो मैंने अभी तक आपको सिंगल कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ है ऐसे बताया। अब आप ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें x का कोफिशिएंट सिंगल हो। तो जैसे कि आप ले लो, अब एडिशन पॉजिटिव वाला लो तो एडिशन करोगे, नेगेटिव वाला लोगे तो सब्ट्रैक्शन करोगे, नेगेटिव वाला लोगे तो सब्ट्रैक्शन करोगे। तो आपको एडिशन करना रहेगा तो पॉजिटिव, जैसे कि 7 4 जा 12 होता है। तो 7 और 4 का सम करोगे तो 7 और 4 का सम कितना होता है? 11 नहीं सॉरी ले लो 5 4 जा 20, 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। तो आप इस तरह से बनाओगे x का स्क्वायर -9x + 20। देखो मैंने क्या किया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 और 4 9 होता है। इस तरह से आप अपने मन के भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5x का स्क्वायर -9x + 4 भी लिख सकते थे, 5 4 जा 20। सिंपल सी बात है, या इसको ऐसा भी रखोगे तो चलेगा।
और इसके ओके, तो चलो देखते हैं। लेट पी ऑफ एक्स क्या दिया आपके पास, एक्स का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई होगा 20x का स्क्वायर पॉजिटिव वाला होगा, तो 5 4 20, ये तो आपको पता है, एक एक्स इसको एक एक्स इसको, तो एडिशन करोगे, एडिशन का साइन सेम होना, ये नेगेटिव है, दोनों का साइन नेगेटिव रहेगा, तो क्या होगा x का स्क्वायर नेगेटिव 5x नेगेटिव 4x प्लस 20 होगा। इन दो में से कुछ कॉमन निकालोगे, दो में से कुछ कॉमन निकालोगे, यहाँ x कॉमन निकाल रहे हैं तो x माइनस 5 बचेगा, या माइनस 4 कॉमन निकलेगा, तो माइनस का क्या होगा प्लस होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, 4 5 20, देखो रिपीट टर्म आ गई, x माइनस 5 और x माइनस 4, ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, x का स्क्वायर चलो ले लो 728 ले लो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 7 4 28, 7 में से 4 की कितनी बचेगी 3, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 3x और नेगेटिव 28 लिखोगे। आई होप आपको समझा होगा, आप एडिशन वाले भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ठीक है, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर गिराना सीखे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर गिराना आप लोग सीख गए। आज के इस क्वेश्चन में आपको क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर गिराना बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल के। अब क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे गिराते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे, लेट पी ऑफ एक्स लिखोगे, ये आपके पास पोलिनोमियल है और एक क्यूबिक पोलिनोमियल बेटा, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा फोकस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और जिसके फैक्टर आप लोगों को गिराना है। ठीक है, तो पेन और कॉपी निकाल लो, जो भी बताऊंगा स्क्रीन पॉज करके आपको नोट करना है। ठीक है, तो इसके फैक्टर गिराना है। अब फैक्टर मतलब क्या होता है कि अगर मतलब फैक्टर गिराऊंगा मतलब उस फैक्टर का जो जीरो निकलेगा, मतलब x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो इस पॉलिनोमियल का इस x के वैल्यू से फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 ये फैक्टर होगा। तो x माइनस 1, अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है मतलब इसकी x की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। अगर मान लो 2x माइनस 4 ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, पॉजिटिव 4/2, बोले तो 2 आंसर। तो इस x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है रिमाइंडर वो जीरो आएगा गारंटी के साथ में। तो आपको सबसे पहले x की वो वैल्यू निकालना है जो यहाँ डालोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो पहली वैल्यू निकाल लो। अब पहली वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एक बार x की जगह 1 पुट करोगे, एक बार x की जगह माइनस 1 पुट करोगे, 1 और माइनस 1 से काम नहीं बना तो आप एक बार x की जगह 2 पुट करोगे, x की जगह नेगेटिव पुट करना, ऐसे चेक करते जाना। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो चलो पॉजिटिव 1 डाल के देखो, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 होगा, ये बेटा 1 ये प्लस 2, 1 में से 2 गए माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 जीरो आ रहा है। मतलब x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो फॉर x इक्वल टू 1 के लिए p ऑफ 1 क्या आ रहा है, p ऑफ 1 क्या आ रहा है, p ऑफ 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 बेटा, ये नेगेटिव 2, 2 में से 1 गया पॉजिटिव 1 और 1 में से 2 गया नेगेटिव 1 और ये पॉजिटिव 1 जीरो आया इस x इक्वल टू 1 के लिए। तो देयरफॉर क्या होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर किसका, आपका पॉलिनोमियल, आपका पॉलिनोमियल कौन सी, तो p ऑफ x इक्वल टू x का क्यूब माइनस ट्वाइस x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये वन ऑफ द फैक्टर कहलाएगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 कहाँ से निकला, तो इससे निकला बेटा कि x की वैल्यू 1 होगी तो x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। मतलब p ऑफ 1 यानी रिमाइंडर x इक्वल टू 1 पे, तो आपको फैक्टर से x की वैल्यू निकालते आना चाहिए और x के वैल्यू से फैक्टर निकालते आना चाहिए। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। अगर ट्वाइस x माइनस 3 फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, पॉजिटिव 3/2 ये होगी। तो x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, जीरो। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा,
x माइनस वन होगा, वन इधर आ गया था, ये वन ऑफ द फैक्टर, मतलब इसको इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा गारंटी के साथ। तो इसका वन ऑफ द फैक्टर निकला, बाकी के दो फैक्टर निकालना है क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, और क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने फैक्टर निकलेंगे, तीन फैक्टर निकलेंगे बेटा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने फैक्टर निकलते हैं, दो, वो डिग्री डिसाइड करती है। अगर डिग्री 3 है मतलब हायर पावर 3 है तो उसके फैक्टर 3 निकलेंगे। तो पहला फैक्टर कैसे निकालते हैं, x की जगह 1 पुट करो, अगर 1 से काम नहीं बनता तो नेगेटिव 1 पुट करने की कोशिश करता, पर 1 से काम बन गया, x माइनस वन फैक्टर आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करो, तो मैं डिवाइड इधर कर दूँ बेटा, ठीक है। देखो कैसे, x माइनस वन से आप डिवाइड करोगे किसको, एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू को, तो रिमाइंडर जीरो आएगा और इधर क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन और फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिविडेंड आता है, आपको तो पता है। क्वेश्चन और डिविजन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और रिमाइंडर जीरो ऐड करेंगे, ये मिलेगी पक्का। देखो कैसे करता हूँ, डिवाइड करना तो मैंने आपको पढ़ाया है लॉन्ग डिवीजन में। तो क्या करना, एक्स क्यूब के अपॉन में क्या करना, एक्स करना, तो आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स का क्यूब, ये होगा नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, नेगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव का क्या होगा नेगेटिव होगा बेटा, ठीक है बराबर समझ रहे हैं ना। ये दोनों मर जाएंगे, ये नेगेटिव 2x का स्क्वायर, ये पॉजिटिव x का स्क्वायर, ये नेगेटिव 2 और ये 1 है, तो नेगेटिव x का स्क्वायर बचेगा बेटा माइनस एक्स प्लस टू। अब नेगेटिव एक्स स्क्वायर को पकड़ो और उसके अपॉन में x लिखो, ये आपका नेगेटिव x बचेगा, बिंदास यहाँ नेगेटिव x लिखो, नेगेटिव x लिख दो बिंदास, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब क्या होगा, नेगेटिव एक्स इंटू एक्स, नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये मर जाएंगे, तो ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव एक्स, नेगेटिव 2x प्लस टू। अब नेगेटिव 2x को पकड़ो और उसके अपन में x लिखो, तो नेगेटिव 2, यहाँ पे नेगेटिव 2 लिखेंगे, ये नेगेटिव 2x होगा बेटा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 होगा, तो पॉजिटिव का क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव, ये मर जाएगा और ये जीरो, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो बताओ, आपको पता है डिविडेंड बोले तो p ऑफ x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे, ये आता है। मतलब आप इसको p ऑफ x को, p ऑफ x अगर कौन है एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो, x माइनस वन और x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, देखो 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 6 में से 6 गया 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा, 6 में 2 इंटू 3, सेम इसको इससे डिवाइड किया, ये आया रिमाइंडर जीरो आ गया, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर जीरो ऐड करोगे तो इसमें प्लस रिमाइंडर, आपको पता है ना डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये सर नो, तो रिमाइंडर जीरो इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वन ऑफ द फैक्टर हुआ। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गई, इसका मतलब ये होता है अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना बेटा और सॉल्व करूंगा तो वापस ये आ जाएगी, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब इस नेगेटिव 2 के फैक्टर गिराना है, नेगेटिव 2 के ऐसे फैक्टर गिराओ, ये नेगेटिव है ना, इसके ऐसे फैक्टर गिराओ, मतलब आपको बताया था ये नेगेटिव एक्स का नेगेटिव 2 के ऐसे फैक्टर गिराना, यहाँ पे कितना है 1, नेगेटिव 1 है ना बेटा, मतलब शॉर्टकट मारा होगा, ये नेगेटिव 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई होता है एक्चुअली, नेगेटिव 2x का स्क्वायर होगा बेटा, नेगेटिव 2x का स्क्वायर, फिर बताओ 2, तो 2 1 जा 2 होता है और 2 में से 1 क्या 1, ये नेगेटिव रहेगा, इसके जो फैक्टर गिरेंगे इनका सब्सट्रैक्शन होगा बोला था। देखो x स्क्वायर इंटू 2 नेगेटिव 2x का स्क्वायर, अगर ये नेगेटिव आया जो फैक्टर गिरेंगे उनका सब्सट्रैक्शन होगा, और सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए नेगेटिव बनाना चाहिए, तो ये नेगेटिव देंगे और इसको पॉजिटिव देंगे, एक x इसको आएगा और एक x इसको आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा x माइनस वन, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x माइनस टू और x प्लस वन करके, लेकिन वैसा मत करना, तो इन दोनों को x की जगह लिखते हैं, x का स्क्वायर नेगेटिव 2x पॉजिटिव 1x और नेगेटिव 2, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों को इसकी जगह लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं है, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ओके, या पहले इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे देखते हैं, आगे जगह है वैसे अपने पास। तो क्या होगा बेटा, ये x माइनस वन जैसा का वैसा होगा, इन दोनों में से
कुछ कॉमन निकलेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। इन दोनों में x कॉमन निकल रहा है तो x माइनस 2 बचेगा बेटा, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो एक x बचेगा या 2 बचेगा, यहाँ +1 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में x माइनस 2 बचेगा। तो बताओ क्या फैक्टर गिर जाएंगे, x माइनस 1 रिपीट टर्म x माइनस 2 कॉमन निकल रही है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर रहेंगे। देयरफॉर का साइन देखिए अच्छे से लिखना, क्या लिखना कि x माइनस 1 ओके x माइनस 2, ये डायरेक्ट फैक्टोरियल निकल गया आपके पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो आप थ्योरी में आंसर लिख सकते हो x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 1, ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर होंगे करके। या ऐसा नहीं भी लिखोगे, ये भी लिखोगे तो चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके पास गिवन पॉलिनोमियल दी थी बेटा, ये आपके पास क्या दी थी, गिवन क्या दी थी, पॉलिनोमियल दी थी। ओके, ये आपके पास गिवन पॉलिनोमियल दी थी। आपको पहला वन ऑफ द फैक्टर निकालना है। आपको क्या निकालना है, वन ऑफ द फैक्टर किसी भी हालत में निकालना है। यहाँ x प्लस 1 था बेटा, ये x प्लस 1 लिस्ट होगी x प्लस 1 ओके। हाँ, तो आपको पहला वन ऑफ द फैक्टर निकालना है। वन ऑफ द फैक्टर निकालने के लिए x की जगह पुट करना। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो x इक्वल टू 1 है तो इसका पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव 1, तो x माइनस 1 वन ऑफ द फैक्टर होगा। मतलब इसको इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो कोशिएंट आया, तो कोशिएंट इनटू डिविजन और उसमें रिमाइंडर ऐड करोगे तो ये आपको डिविडेंड मिल जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल मिल जाएगी। ये तो आपको आता ही होगा। कैसे कैसे आता है आपको पता है ना, कि एक्स के अपन में एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये एक्स का क्यूब नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, नेगेटिव का पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ, वो कट गया, ये नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, ये जैसा का वैसा, ये जैसा का वैसा। इसके अपन में इस एक्स को लिखना है तो ये बचेगा नेगेटिव एक्स को लिख दिया तो नेगेटिव एक्स का स्क्वायर होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव का पॉजिटिव। ये आपको तो आता है, आ ही जाएगा, छोटे बच्चे नहीं हो आप 9th क्लास में गए हो, ठीक है। अब CBSE करोगे, ठीक है। तो नेगेटिव 2 इंटू एक्स, नेगेटिव 2x, नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब p ऑफ x यानी आपकी पॉलिनोमियल थी, इसके दो फैक्टर गिरे, रिमाइंडर 0 ऐड करेंगे तो वही आएगा, यही आएगा इसका मतलब। तो इसके फैक्टर गिराना है आपको, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैसे फैक्टर गिराते हैं मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर 2 को मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव 2x का स्क्वायर, तो नेगेटिव 2 के ऐसा फैक्टर गिराना है जिसका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव 1 हो जाए, तो 2 1 जा 2 में से 1 गया तो नेगेटिव x बचता है, एक x इसको, तो नेगेटिव 2x पॉजिटिव 1x तो नेगेटिव x होता है। तो इन दोनों को इस x की जगह लिखते हैं। फिर इन दोनों में से x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में x माइनस 2 बचा। ये कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है, यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 कॉमन निकला पॉजिटिव 1, x माइनस 2 रिपीट टर्म फिर से कॉमन, x प्लस 1 बच गया। तो वन मोर क्वेश्चन और देखेंगे, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा। और आप पेंसिल से प्रैक्टिस करना, एक बार 2 बार आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। तो आपको क्या करना है, लेट p ऑफ x लेना है। तो p ऑफ x क्या है आपके पास, x का क्यूब 3x का स्क्वायर नेगेटिव 9x नेगेटिव 5, ये आपके पास p ऑफ x दिया है। तो मैंने बोला आप x की जगह 1 पुट करो पहले, तो 1 पुट करके देखो, बोला 1 का क्यूब 1, ये 3, ये 9 और ये 5, ये 1 में से 3 की कितने बचेंगे, -2 बचेंगे। तो इसका आंसर 0 कभी नहीं होगा, मतलब 1 काम नहीं करेगा, नेगेटिव 1 कर काम करता है, नेगेटिव 1 चेक करो काम करता है क्या, तो क्यूब होगा -3 नेगेटिव 1 का स्क्वायर, ये नेगेटिव 1 होगा और नेगेटिव 5 होगा, तो ये नेगेटिव 1 होगा, नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये पॉजिटिव 9 होगा, नेगेटिव 5 होगा। तो नेगेटिव 1 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4, 9 में से 5 गया पॉजिटिव 4, आंसर 0 आ रहा है। मतलब 1 पुट करने के बाद में काम नहीं बन रहा है, लेकिन नेगेटिव 1 पुट करने के बाद में काम बन रहा है। तो इसका मतलब आपको फॉर किसके लिए, तो x इक्वल टू नेगेटिव 1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, p ऑफ नेगेटिव 1, देखो क्या आ रही है, 0 आ रही है। नेगेटिव 1 का क्यूब नेगेटिव 1 का स्क्वायर -9 इंटू नेगेटिव 1 और ये नेगेटिव 5 है। तो क्या होगा बच्चा, नेगेटिव 1 का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव 1 होगा, माइनस
-1 का स्क्वायर +1 होगा, नेगेटिव पॉजिटिव 9 होगा और -5 होगा। तो ये क्या होगा बेटा, -1 ये -3 हो जाएगा और 9 में से 5 गए तो +4 बचेगा। ये -4 होगा, ये +4 होगा, आंसर क्या है 0। रिमाइंडर क्या है 0। इसका मतलब x - 1 है तो x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। देख बेटा x = -1 है तो माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा +1 होगा। तो x + 1 वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल मतलब कौन, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ मतलब कौन, p ऑफ x = x का क्यूब -3x का स्क्वायर -9x -5। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब x + 1 से इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 100% 0 आएगा। तो चलो डिवाइड करते हैं, x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x का क्यूब -3x का स्क्वायर -9x -5 इसको डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो पहले ट्रिक आपको बताया था x के क्यूब के अपन में x लिखना, फिर x² बचेगा, यहाँ x² लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x² जब लिखेंगे, दिख नहीं रहा है क्या, चलो मैं नीचे लिखता हूँ, x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, x का क्यूब -3x का स्क्वायर -9x -5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x का क्यूब है तो x के क्यूब के ऊपर में x लिखेंगे, ये x का स्क्वायर होगा, x क्यूब के ऊपर में x लिखेंगे, x का स्क्वायर होगा, यहाँ बिंदास x का स्क्वायर लिखोगे तो x का स्क्वायर इंटू x का क्यूब होगा बेटा, x का स्क्वायर पॉजिटिव x का स्क्वायर होगा, फिर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ, ये हमेशा मर जाता है, ये -4x का स्क्वायर होगा, -9x होगा, -5 होगा। फिर मैंने आपको बताया था अगर यहाँ -4x का स्क्वायर है, इसके अपॉन में भी -4x का स्क्वायर आना चाहिए, तो ये -4x का स्क्वायर जैसा का वैसा लिखोगे और उसके अपॉन में x लिखोगे, ये आपका -4x हो जाएगा, यहाँ -4x लिखोगे बेटा तो -4x का स्क्वायर हो जाएगा ये, और नेगेटिव पॉजिटिव -4x होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 9 में से 4 गए तो -5x बचेगा बड़े वाले के साइन, क्योंकि साइन डिफरेंट है, और ये -5 एज इट इज रहेगा, -5x अपॉन में x होगा ये वाला, x से x कैंसिल -5 होगा, यहाँ पे -5 लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो -5x होगा बेटा ये, और नेगेटिव पॉजिटिव -5 होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव ये 0 होगा सब कट के, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव 0 हो जाएगा, +5x -5x 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपके p ऑफ x कौन, ये x का क्यूब -3x का स्क्वायर -9x -5 ये आपका डिविडेंड है, डिविडेंड यानी डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो x + 1 और x का स्क्वायर -4x -5 ये वन ऑफ द फैक्टर हो गया। इसके दोबारा फैक्टर गिराएंगे अपन, ये x पर -5 को मल्टीप्लाई होगा तो -5x का स्क्वायर होगा, तो नेगेटिव है तो फैक्टर जो गिरेंगे उनका सब्ट्रैक्शन होगा, तो 5 1 और 5 में से 1 गए तो 4, ये नेगेटिव है तो बड़ा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव, x इसको भी तो क्या होगा बेटा, x + 1 ब्रैकेट में x का स्क्वायर -5x +1x और -5 जैसा का वैसा लिखोगे, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से भी कॉमन निकलेगा, तो पिछले वाले क्वेश्चन का पूरा रिपीट टेलीकास्ट है ये, ठीक है, रिपीट टेलीकास्ट है, ठीक है। अब बताओ इसमें से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, x कॉमन निकलेगा, x -5 स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बीच में ब्रैकेट आने वाला है, क्योंकि x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट तो आने वाला चाहिए, ठीक है। तो x -5 बचेगा, यहाँ +1 कॉमन निकलेगा, x -5 होगा। आई होप आपको समझा होगा। तो x -5 ये समझ में आया ना, +1 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो +1 x -5 बचेगा, तो रिपीट टर्म आएगी x + 1 ये x -5 और x + 1 ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर होंगे, ये आपके रिक्वायर्ड, ये x + 1 का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि x + 1 दो बार आ गया, तो आप उसको x + 1 का स्क्वायर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये 1 2 3 ये रिक्वायर्ड फैक्टर होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं और 1 क्वेश्चन दूंगा, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो अभी ये 3rd क्वेश्चन देखो बेटा, ये आपके पास पॉलिनोमियल दी हुई है, क्या
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये आपके पास पॉलिनोमियल भी है। अब आप तो बना सकते हो। अब आप क्या करोगे, तो एक्स जगह एक बार 1 पुट करोगे, एक बार -1 पुट करोगे। तो चलो 1 पुट करके देखो बोला, तो ये तो पूरा पॉजिटिव है। 1 पुट करोगे तो कभी जीरो आएगा ही नहीं, -1 ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो 1 पुट करोगे तो सबका एडिशन होगा, सबका एडिशन करोगे तो जीरो थोड़ी आएगा, हाँ ना। तो आपको -1 ही पुट करना पड़ेगा। तो फॉर एक्स इक्वल टू 1 के लिए देखो आप लोग, फॉर एक्स इक्वल टू -1 के लिए पी ऑफ -1 होगा, बराबर है। तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर 32 -1 और पॉजिटिव 20, बराबर है। तो -1 का क्यूब -1 होगा, 13 -1 का स्क्वायर +1 होगा और -32 और 1 + 20 होगा। तो 13 में से 1 गए, ये होंगे 12 और 32 में से 20 गए, -12। आंसर 0 है, आ रहा है, बराबर है। तो x - 1, x इक्वल टू -1 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, +1, -1 इधर आएगा। ये इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, ऑफ x क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इस पॉलिनोमियल का। मतलब इसको इससे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, गारंटी 0 आएगा। तो बताओ चलो x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करोगे x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x क्यूब लोगे उसके अपन में x लिखोगे, ax² होगा, बराबर है। यहाँ आप लोग x² लिखोगे, ये x का क्यूब हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव x का स्क्वायर होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, ये तो हमेशा मर जाएगा। तो 13 में से 1 गया तो 12x का स्क्वायर बचेगा प्लस 32x और प्लस 20 बचेगा। तब 12x का स्क्वायर को पकड़ोगे, अब किसको पकड़ोगे, पॉजिटिव 12x का स्क्वायर है और उसके अपन में x, तो 12x आएगा, यहाँ प्लस पॉजिटिव 12x लिखेंगे, दिख रहा है क्या लेकिन आपको, प्लस पॉजिटिव 12x लिखेंगे। ओके ओके, आपको नहीं दिख रहा है बेटा, 1 मिनट रुको जरा, अब दिख रहा है, ठीक है। तो x को अपन में x लिखा, x² होगा, x² लिखा बेटा, x² इंटू x का क्यूब, x² इंटू 1, पॉजिटिव x का स्क्वायर, पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ, मर गया, ये 12x का स्क्वायर हुआ, 13 में से 1 गया, ये बाकी जैसा का वैसा, बाकी जैसा का वैसा। 12x के स्क्वायर के अपन में x लिखा, ये 12x है तो 12x लिख दिया। तो 12x इंटू x, 12x का स्क्वायर 12x इंटू 1, पॉजिटिव 12x होगा, तो पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, ये तो मर ही जाएगा, ये नेगेटिव होगा, तो 2 में से 2 गया 0, 20x बचेगा प्लस 20, तो 20x/x लिखेंगे तो आंसर आएगा 20, पॉजिटिव 20। तो 20x का स्क्वायर होगा बेटा, ये 20x होगा, ये 20 इंटू x और ये प्लस 20 होगा, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपकी जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, क्या, x का क्यूब 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो इसके ये डिविडेंड है, तो डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बोले तो x + 1 और x का स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20 होगा, बराबर है। तो आपको प्लस 20x स्क्वायर के फैक्टर निकालना है, 20x का स्क्वायर। ओके, अब ये प्लस है तो इसके जो फैक्टर गिरेंगे उनका एडिशन होगा, तो 5 4 20 होता है, लेकिन 5 और 4 9 होता है, यहाँ 9 नहीं है, इसके ऐसे फैक्टर गिराना है जिनका एडिशन 12 है। अब इस बार एडिशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा तो एडिशन करना, तो 10 टू जा काम करेगा, 10 टू जा 20, 10 और 2 12, ये भी पॉजिटिव x रहेगा, ये भी पॉजिटिव, इसको भी x लगा देंगे। तो फिर आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, x + 1 जैसा का वैसा, x का स्क्वायर इस 12 की जगह लिखोगे प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 करके। अब क्या करोगे, x + 1 एज इट इज लिखोगे, इनमें से x कॉमन निकालोगे तो x + 10 बचेगा, देखो x कॉमन निकालोगे तो, और यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है, पॉजिटिव 2,
तो यहाँ कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो x बचेगा और 2 10 जा 20। तो आपके फैक्टर क्या गिरे बेटा, x प्लस 1 ये x प्लस 10 ये कॉमन निकल गया और बाकी बची वाली टर्म x प्लस 2, ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर हो गए। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा, ये फोर्थ वाला आपको लिए होमवर्क रहेगा। आप खुद ट्राई करना, खुद क्या करना, ट्राई करना, विश्वास रखे अपने आप पे। तो 2y का क्यूब है बेटा, 2y का क्यूब, पॉजिटिव y का स्क्वायर, नेगेटिव 2y और नेगेटिव 1। तो इस पॉलिनोमियल के आपको फैक्टर गिराना बेटा, ये नेगेटिव 2y है, नेगेटिव 2y नेगेटिव 1। इस पॉलिनोमियल के आपको क्या गिराना है, फैक्टर गिराना है। ये तीनों जो क्वेश्चन है इसके वीडियो को रिपीट कर करके देखो, पेंसिल से प्रैक्टिस करो, अपने आप पे विश्वास रखो और विश्वास रख के सॉल्व करो। आपके आत्मा को शांति मिलना चाहिए पढ़ते वक्त। ये जो भी पढ़ा है ना आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए रूल वाइज। रूल वाइज है आपको x की वैल्यू फाइंड करना है जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। अगर x इक्वल टू नेगेटिव 1 आएगा तो इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। अगर x इक्वल टू 1 लोगे तो x नेगेटिव 1 होगा, x इक्वल टू 1 होगा तो x माइनस 1 होगा, x इक्वल टू नेगेटिव 1 है तो x प्लस 1 ये 1 ऑफ द फैक्टर होगा। तो इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और डिवाइड कैसे करते हैं आपको पता है। ये पॉलिनोमियल जो होगा डिविडेंड होगा, तो डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 तो वही है डिविजन इनटू क्वेश्चन। फिर इसके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे गिराते हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कैसे फैक्टर गिराते हैं, और अभी भी मैंने बता दिया आपको कि x स्क्वायर 20 को मल्टीप्लाई होता है, पॉजिटिव आएगा आपको जो फैक्टर गिरेंगे उनका एडिशन होगा। तो आपको ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका एडिशन 12 आना चाहिए, 10 2 जा 12। तो 10x को लिखना 2x लिखना, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है। मैंने आपको बताया भी था कि इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलते हैं, इन दो में से कुछ कॉमन निकलता है। समझ रहे हो ना, x कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में x प्लस 10 बचा, यहाँ 2 कॉमन निकाल दिया, x प्लस 10 बचा। फिर रिपीट टर्म को एक बार लिखते हैं, बची टर्म को एक बार। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए अब, और इसको आपको आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज 2.4 को हमने पार्ट वाइज डिवाइड किए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी होगा। तो आपको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है बेटा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिल पे हाथ रख के पढ़ाई करनी है। ओके, इफ़ यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ express your feeling in comment section. Also share this video with your friends, okay, families, relatives, okay, so that they can also get benefit of this video. Also press on bell icon all, ठीक है, press on a subscribe button to get subscription, and also press on a bell icon to get notification of अपकमिंग वीडियो। तो आपको नोटिफिकेशन मिले अपकमिंग वीडियो का एकदम फास्ट, तो बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।